तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल वेज दम बिरयानी बताएं जो कि एकदम फ्लेवरफुल और खिली खिली हो, बहुत सारे लेयर्स के साथ। तो चलिए इसको बनाते हैं एकदम सिंपल स्टेप्स में, जिसको बनाना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 कप भर के करीबन 300 ग्राम बासमती चावल। इसको क्या करेंगे, 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। तो अच्छे से वॉश कर लीजिए, जो भी सफ़ेद पानी है इसका निकल जाए। और उसके बाद हम इसको सोक करेंगे सिर्फ आधे घंटे के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, आधे पौने घंटे से ज़्यादा इसको नहीं भिगाना है, वरना ये टूट सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा पानी रखा है बड़े से बर्तन में बॉईल होने के लिए। जैसे इसमें उबाल होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून ज़ीरा। मैं शाही ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो रेगुलर ज़ीरा भी यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 तेज पत्ता, 2-3 छोटी वाली इलायची, 2 से 3 बड़ी इलायची, 1-2 टुकड़े दालचीनी के और 5 से 6 लौंग। अब इसमें हमको डालना है नमक। तो नमक ना हमको थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है, करीबन 2 से 3 टीस्पून। वो क्योंकि क्या होता है ना, चावल जब बॉईल होके छनते हैं ना तो काफ़ी सारा नमक निकल जाता है। तो इस स्टेज में आपको नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है। ठीक है, फिर मैं डाल रही हूँ कुछ स्लिट ग्रीन चिलीज़ और 1 लेमन का जूस, ताकि चावल एकदम ही खिले खिले बने और एकदम बढ़िया दिखें। इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से उबलने देंगे, ताकि जो भी चीज़ें हमने इसमें डाली है ना, गरम मसाला वगैरह, वो सारा फ्लेवर छोड़ दे पानी में। ये देखिए अब अच्छा सा उबाल आ गया है पानी में। तो अब इसमें हम डाल देंगे सोक किए हुए चावल। तो चावलों का जो पानी है ना, वो मैंने फेंक दिया था। और चावल डालने के बाद इसको हाई फ्लेम पे उबलने देंगे। और इसको ना बहुत ज़्यादा शुरू में स्टर नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने खड़े गरम मसाले डाले हैं काफ़ी सारे, क्योंकि काफ़ी फ्लेवरफुल होते हैं। आप चाहें तो उसको बाद में डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें गरम मसाले की पोटली भी डाल सकते हैं, अगर आपको इस तरह से नहीं पसंद है तो। बस ये ट्राई कीजिएगा कि अच्छी क्वालिटी के बासमती चावल यूज़ कीजिएगा, ताकि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर आए और बढ़िया सी लेंथ आ जाए। अब इसको हमको उबालना है 80% तक के। ठीक है, तो अगर आपने चावलों को आधा पौना घंटा ही भिगाया होगा ना, तो 5 से 6 मिनट में ये प्रोसेस ईजिली हो जाता है। ये देखिए 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। चावल का दाना हल्का सा बाइट, हल्की सी रेजिस्टेंस बाकी है, बस इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है। इसको छान लेंगे, तो अच्छे से फैला दीजिए और छान लीजिए। और ये जो पानी है ना चावलों का, ये पूरा मत फेंकिएगा, इसमें से 1-1.5 कप आप रिजर्व करके रख सकते हैं, वो हम आगे यूज़ करने वाले हैं। वो कैसे मैं बताती हूँ। तो इस वीडियो में ना चावलों को भिगाने से लेकर उसको लेयर लगाने तक, कैसे उसको दम देना है, कैसे उसको प्रोसीड करना है वेजिटेबल्स के साथ, सारे एकदम अच्छे से डिटेल्स में बताऊंगी, सही टाइमिंग्स के साथ। अगर आप भी उसको फॉलो करेंगे ना, तो आपकी बिरयानी भी पहली बार में एकदम परफेक्ट बनेगी। और फिर आपको ऐसी बिरयानी खाने के लिए ना तो रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा और ना ही ऑर्डर करना पड़ेगा। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। नेक्स्ट हम बनाएंगे फ्राइड अनियंस, यानी कि ब्रिस्ता, जो कि बहुत ज़रूरी एलिमेंट है बिरयानी का। तो ब्रिस्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 से 5 प्याज, जिसको मैं ऐसे लंबाई में स्लाइसेस में काट रही हूँ, देख सकते हैं इस तरह से। और फिर क्या करेंगे, काटने के बाद इसको हल्का हल्का मैश कर लेंगे, ताकि अच्छे से सेपरेट हो जाए। तो ये जल्दी भी पकेंगे और जल्दी से क्रिस्पी भी होंगे। अब इसमें ना आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस ऑयल रखना है गर्म करने के लिए। यहाँ पे मैंने शैलो फ्राइंग के लिए तेल रख दिया है। थोड़ी सी फैली हुई कढ़ाई लीजिएगा और ऐसे अलग अलग छुट्टा छुट्टा करके, मतलब अलग अलग प्लेसेस में ऐसे प्याज को डालते जाइए। और इसके बाद इसको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। ठीक है फ्रेंड्स, लो पे नहीं करना है, एब्जॉर्ब कर लेगा तेल। हाई पे नहीं करना है, डार्क हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पे ही आपको करना है। और बीच बीच में ना इसको फोक से आप स्टर करते रहिए, ताकि जो प्याज है ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और अच्छे से पके। और अगर आपको ऐसा लगेगा आपस में चिपक रहे हैं, तो बाद में ना वो अलग हो जाते हैं। तो करीबन 4 से 5 मिनट के बाद हल्का सा पिंक कलर आने लगा है, देख सकते हैं आप साइड साइड में। पर इसको हमें थोड़ा और पकाना है, ब्राउन होने तक। तो अब गैस का फ्लेम लो मीडियम के बीच रख दीजिए, ताकि सारे प्याज में ना एकदम इवन सा ब्राउनिश कलर आ जाए। तो ये देखिए हल्का सा ब्राउनिश कलर आने लगा है। तो अब आपको इसको जल्दी जल्दी चलाना है और ध्यान रखना है, वरना ये एकदम से डार्क हो जाएंगे। तो ये देखिए मैं इस कलर तक के रख रही हूँ, क्योंकि निकालने के बाद भी ना और ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। तो इनको निकाल देंगे, आप चाहें तो पेपर के ऊपर भी निकाल सकते हैं। और ये ठंडे होने के बाद ना और अच्छे से ड्राई हो जाते हैं और सेट हो जाते हैं। तो इसको हम अब बाद में यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट एक बड़े से बोल में मैं ले रही हूँ 1 कप गाढ़ी दही, अच्छे से फेंट के डालिएगा, करीबन 200 ग्राम है ये। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 से 3 हरी मिर्चें स्लिट की हुई, आप चाहें तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं। आधा टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भर के तीखी वाली लाल मिर्च, वरना आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं या फिर रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, और ये देखिए डाल रही हूँ मैं 2 से 3 टीस्पून भर के बिरयानी मसाला। कोई भी आप स्टोर बॉट कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, ना हो तो आप गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। 1 टीस्पून भर के डाल रही हूँ नमक, और 2 से 3 टेबलस्पून तेल। तो ये वही वाला तेल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई किए थे। फिर मैं डाल रही हूँ 1 मुट्ठी फ्रेश धनिया और 1 मुट्ठी पुदीना का, और 2 टीस्पून लेमन जूस। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो कि मैंने काफ़ी जगह खाया था रेस्टोरेंट में, तो मैंने सोचा एक बार शेफ़ से पूछती हूँ, तो वो ये डालते हैं काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स में। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा कप भर के फ्रेश क्रीम। जी हाँ फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसके बदले फेटी हुई घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको डाल के भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होता है ना, अलग से क्रीमी टेक्सचर, रिचनेस और मॉइस्चर आता है बिरयानी में। मतलब कुछ भी बोलो, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल लगती है, एक अलग ही टेस्ट आता है। वैसे कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन मैंने आपको ये सीक्रेट बता दिया, ठीक है? तो आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये मैरिनेशन रेडी हो गया है। तो अब बारी आती है इसमें डालने की वेजिटेबल्स। तो आज मैं ये सारी वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ। तो 1 बड़ा आलू ऐसे चंक्स में कटा हुआ, 12 से 15 फूल गोभी के टुकड़े, गाजर जिसको मैंने ऐसे टुकड़ों में काटा है, 10 से 12 बीन्स, आधा कप यूज़ कर रही हूँ ग्रीन मटर। आप फ्रेश या फ्रोज़न कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़े से पनीर के पीसेस। बहुत ज़्यादा टेस्टी, जूसी और मॉइस्ट लगते हैं बिरयानी में। आप चाहें तो पनीर को सौटे करके भी डाल सकते हैं। अब जो प्याज हमने फ्राई किए थे ना, उसका 80% तक के हम इसमें डाल देंगे, और 20% जो है ना हम रख देंगे गार्निशिंग और लेयरिंग के लिए, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसी में आप चाहें तो मशरूम, ब्रोकली, बेबी कॉर्न्स, सोक किया हुआ सोयाबीन भी डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी टेस्टी लगता है। तो ये देखिए सारी वेजिटेबल्स अच्छे से मैरिनेट हो गई। अब यहाँ पे मैं रख रही हूँ बड़ी सी कढ़ाई या फिर बिरयानी वेसल, अगर आपके पास हो इस तरह से फैला हुआ तो बहुत अच्छी बनती है उसमें बिरयानी। इसमें मैं डालूँगी 3 से 4 टेबलस्पून तेल, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 से 3 तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, और थोड़ा सा चला लेंगे। और ये देखिए अब मैं एक और मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, जो कि सब कोई नहीं डालते, 3 टमाटर का प्यूरे। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून नमक, ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए, और इसको ना हल्का सा चला लेंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए इसका। तो अगर फ्रेंड्स आप इस तरीके से बिरयानी बनाएंगे ना टमाटर डाल के, तो काफ़ी मसालेदार होने के साथ साथ जूसी और मॉइस्ट भी बनती है, क्योंकि टमाटर और क्रीम अगर आप डालेंगे ना, तो लेयर्स में वो जो ड्राईपन होता है ना, वो नहीं लगेगा आपको। तो ये देखिए टमाटर जब हल्के से पकेंगे ना, पूरी तरीके से नहीं पकाना है तेल आने तक, क्योंकि आगे भी पकने वाले हैं। तो इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे मैरिनेट की हुई वेजिटेबल्स, और फिर इसको पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जो भी वेजिटेबल्स आप यूज़ करेंगे ना, तो मेक श्योर वो बहुत ज़्यादा छोटी ना हो, क्योंकि क्या हम उसको पकाने भी वाले हैं, फिर दम पे भी रखने वाले हैं, तो एंड तक के ना बहुत ज़्यादा गल सकती है। इसलिए मैंने जो भी टुकड़े रखे ना वेजिटेबल्स के, थोड़े बड़े ही रखे हैं। अब इसको 3 से 4 मिनट पकाना है। बीच बीच में आप स्टर कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, बस 2 मिनट के लिए इसको ढक के पका सकते हैं। बेसिकली जो वेजिटेबल्स है ना, वो थोड़े से पक जाने चाहिए, और बाकी हम पकाएंगे दम पे। तो फ्रेंड्स, आप जब भी रेस्टोरेंट जाते हैं तो कौन सी बिरयानी ऑर्डर करते हैं, और आपकी कौन सी फेवरेट है, मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। तो ये देखिए हो गए वेजिटेबल्स के एक लेयर, इसको थोड़ा सा ऐसे मैंने फैला दिया नीचे। अब इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे चावल। तो एक बढ़िया सी लेयर लगा लीजिए चावलों की।
तो आज मैं ना एक ही लेयर बना रही हूँ, पर अगर आप चाहें तो इसकी 2 लेयर्स भी बना सकते हैं। क्या कीजिए ना, थोड़ी सी सब्ज़ी निकाल दीजिए, फिर एक सब्ज़ी की लेयर, चावलों की लेयर, सब्ज़ी की लेयर, फिर चावलों की लेयर, इस तरह से भी लेयर्स बना सकते हैं अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो। ठीक है, तो मैंने एक बढ़िया सा लेयर लगा दिया चावलों का। अब इसके ऊपर हम डालेंगे फ्राई किए हुए प्याज, सब तरफ ऐसे थोड़े से फैला दीजिए। थोड़ा सा गरम मसाला सब तरफ, आप चाहें तो बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी स्लिट ग्रीन चिलीज़, धनिया, फिर पुदीना और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट घी। तो सब तरफ घी डाल दीजिए बढ़िया से, 2 से 3 टेबलस्पून भर के। और फिर मैं डाल रही हूँ केसर वाला दूध भी। आप चाहें तो पानी में भी घोल के रख सकते हैं केसर को, थोड़ा सा क्या होता है कलर आ जाता है, वैसे आप चाहें तो कलर का पानी भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। और अब सारी लेयर्स लगाने के बाद इसके ऊपर मैं डालूंगी करीबन 1 से 1.5 कप रिजर्व पानी, जो कि हमने चावलों का बचाया था ना, वो सब तरफ ऐसे डाल दीजिए करीबन 1 से 1.5 कप। इससे क्या होगा, एकदम खिली खिली आपकी बिरयानी बनेगी और ड्राई सी बिल्कुल भी नहीं लगेगी और नीचे जलेगी भी नहीं। अब इसको टाइटली बंद करना है, लेकिन इसके पहले मैं करूँगी अपना फेवरेट पार्ट। सेंटर में थोड़ा सा फॉइल या फिर छोटी सी कटोरी प्लेस कर लीजिए और इसके ऊपर रखेंगे एकदम गर्मा गर्म कोयला और इसके ऊपर डाल देंगे 2 टीस्पून घी या फिर तेल। वाह, ये देख सकते हैं धुआं, ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त मेरे घर में। और इसको इमीडिएटली क्लोज़ कर देंगे, कोई भी धुआं वेस्ट नहीं करेंगे और इसको ढक के पकाएंगे। आप चाहें तो इसको आटे से भी सील कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको प्लेस कर रही हूँ तवे के ऊपर। तो तवे को मैंने पहले से ही तपा लिया था। तवे के ऊपर जब आप प्लेस करेंगे ना, गरम तवे के ऊपर, फर्स्ट 5 मिनट्स के लिए आपको हाई फ्लेम पे पकाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा टाइमिंग्स का। और फिर लोएस्ट फ्लेम पे पकाना है 10 से 12 मिनट के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जैसे ही 12-15 मिनट हो जाए, आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इमिडिएटली ना इसको ओपन नहीं करना है, इसको रेस्ट करने के लिए रखना है कम से कम 15 मिनट के लिए। तो कोयले का धुआं देना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। तो मान लीजिए अगर आपको ऐसे ही अरोमा चाहिए आपके पास भी, तो अगर आपके पास कोयला ना भी हो तो आप दालचीनी का टुकड़ा या फिर तेज पत्ता को जला के यही प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए ओपन करके चेक करते हैं। ये देखिए अच्छे से रेस्ट भी हो गई है, बिरयानी सेट हो गई है, खिली खिली दिख रही है। मैं आपको पास से चावल दिखाती हूँ, सारा मॉइस्चर उसने अच्छे से सोक कर लिया है और बोट जैसे दिख रहे हैं, मतलब ऐसे ना टेढ़े हो जाते हैं चावल जब सेट हो जाते हैं। तो इसको तुरंत से करछी नहीं चलाएंगे, थोड़ा से पफ अप कर लीजिए फोक से। ये देखिए ऐसा थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लीजिए, सारे लेयर्स ऊपर की तरफ ले लीजिए। तो देख सकते हैं आप कितने प्यारे लेयर्स निकले हैं, कितनी फ्लेवरफुल और खिली खिली बनी है बिरयानी, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। हर एक दाना खिला खिला है एंड एट द सेम टाइम ड्राई भी बिल्कुल नहीं है। तो इस गर्मा गर्म बिरयानी को सर्व कीजिए और फिर आप चाहें तो इसको एंजॉय कर सकते हैं रायते के साथ। ऊपर से आपको चाहिए तो थोड़ी सी और गार्निश कर सकते हैं फ्राइड अनियंस या फिर धनिया की। और ये बिरयानी खा के आपको 100% मज़ा आएगा। आप खुद आके मुझे कमेंट करके बताएंगे। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। और अगर आपको स्पेशल बिरयानी के साथ स्पेशल मिर्च का सालान खाना है तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।